Hello everyone, I welcome you all to this incredible platform of Indologus. In this video, we are going to cover one of the most important topic of economics और उस टॉपिक का नाम है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया इन 2022। तो आज हम इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु प्रिपेयर्ड द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2022? Right answer for this question will be option number A, that is Principal Economic Advisor and other officials। तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा कि जो इकोनॉमिक सर्वे है इंडिया का 2022 में इसे प्रिपेयर किया है प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर एज वेल एज सम अदर ऑफिशियल्स। Important points देख लेते हैं। The economic survey is usually prepared by the Chief Economic Advisor CEA. However, this year the report was drafted by the Principal Economic Advisor and other officials after Krishnamurthy Subramaniam's term ended in December 2021। तो देखिए कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम इनका जो टर्म था वो दिसंबर 2021 में फिनिश हो गया था और इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे था 2022 का इसे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ने प्रिपेयर किया था और यूजुअली चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ही इसे प्रिपेयर करते हैं। इस बार प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र और उनके कुछ ऑफिशियल्स ने मिलकर इकोनॉमिक सर्वे 2022 को प्रिपेयर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंटेड इन इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी, यानी कि 1950-51 के टेन्योर में इंडिया का फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे को प्रेजेंट किया गया था। द फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे इन इंडिया वॉज प्रेजेंटेड इन द ईयर 1950 to 51। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट? तो देखिए यूजुअली जो इकोनॉमिक सर्वे होता है इसको वर्किंग डे ऑफ द बजट से पहले ही प्रेजेंट कर दिया जाता है। सो ऑप्शन ए विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर अमंग दीज। यहाँ पर ऑप्शन बी है आफ्टर अ वर्किंग डे आफ्टर द बजट, अ वीक बिफोर द बजट, अ मंथ आफ्टर द बजट। तो ऑप्शन ए विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। जो इकोनॉमिक सर्वे होता है इसे मेनली जो बजट प्रेजेंट किया जाता है उसके वर्किंग डे उससे पहले ही प्रेजेंट कर दिया जाता है इकोनॉमिक सर्वे को। तो देखिए सिंस इंडिपेंडेंस द इकोनॉमिक सर्वे वाज प्रेजेंटेड अलोंगसाइड द बजट but was linked in 1964 and was presented in advance, a practice that continues to date। तो देखिए पहले क्या होता था कि जो इकोनॉमिक सर्वे होता था उसे बजट के अलॉन्ग ही प्रेजेंट किया जाता था पार्लियामेंट में, लेकिन जो ये प्रोसेस थी ये 1964 में डिलिंक हो गई थी, यानी कि टूट गई थी। और अब जो बजट होता है उसे यूजुअली जो इकोनॉमिक सर्वे होता है उसे यूजुअली बजट से पहले ही प्रेजेंट कर दिया जाता है और इस प्रोसेस को हम आज भी फॉलो कर रहे हैं। द इकोनॉमिक सर्वे 2022 वॉज प्रेजेंटेड ऑन 31 जनवरी 2022 बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। तो जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, इन्होंने प्रेजेंट किया था इकोनॉमिक सर्वे 2022 का पार्लियामेंट में 31 जनवरी 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडस्ट्रियल सेक्टर इज एस्टिमेटेड टू ग्रो बाय, यहाँ पे हमें डैश दिया है, इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर 2022। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 11.2%। तो 2022 के फाइनेंशियल ईयर में ऐसा एस्टिमेट किया गया है। जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं, इसमें जो ग्रोथ देखी जाएगी दैट विल बी ऑफ 11.2%। The growth in the industrial sector has been estimated at 11.2% for the financial year 2022. Next question, what was the theme of the economic survey 2022? Right answer for this question will be option number A, agile approach। तो इस ईयर की जो थीम थी सेंट्रल इकोनॉमिक सर्वे of 2022, इसकी थीम थी agile approach। The central theme of this year's economic survey is the agile approach implemented through India's economic response to the COVID-19 pandemic shock। Another theme highlighted in this economic survey relates to the art and science of policy making under conditions of extreme uncertainty। तो देखिए इस ईयर की थीम इम्पॉर्टेंट रहेगी क्योंकि थीम ही जनरल एग्जाम्स में पूछी जाती हैं और जो इस ईयर की थीम है
वो मेनली फोकस करेगी रिस्पॉन्स पे जो हम कोविड-19 पैंडेमिक को दे रहे हैं। तो देखिए कोविड-19 की वजह से जो पैंडेमिक हुआ था उसकी वजह से कंट्री को बहुत इकोनॉमिक बेसिस पे बहुत ज़्यादा हार्म पहुंची थी। तो मेनली उसके रिस्पॉन्स में इस थीम को प्रिपेयर किया गया है। ऑल्सो एक और थीम जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही है वो है द आर्ट एंड साइंस ऑफ पॉलिसी मेकिंग। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इशू है और इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है, द आर्ट एंड साइंस ऑफ पॉलिसी मेकिंग अंडर कंडीशंस ऑफ एक्सट्रीम अनसर्टेनिटी। Next question, by what percentage does the GDP contract in 2020-21? तो देखिए 2020-21 में जो GDP contract देखा गया था that was of 7.3%. Option C will be the right answer. The GDP contracted by 7.3% in the financial year 2020-21. Next question. The Economic Survey 2022 projected the GDP growth for the financial year 2023 at, तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 8.8 to 8.5%। तो देखिए 2022 में ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-23 ये होगी अराउंड 8 to 8.5%। The Economic Survey has predicted 8 to 8.5% GDP growth in the financial year 2020-23 for the ongoing financial year 2022. The GDP growth has been projected at 9.2%। तो देखिए फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए जो इकोनॉमिक सर्वे है इसने प्रिडिक्ट किया है जो हमारा जीडीपी ग्रोथ होगा दैट विल बी ऑफ 9.2%, और जो 2023 का फाइनेंशियल ईयर होगा इसमें जो ग्रोथ होगी दैट विल बी ऑफ 8.5%, 8 to 8.5%। Next question. The services sector is estimated to grow by dash in the current financial year 2022. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 8.2%। तो देखिए 8.2% अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल ईयर 2022 जो हमारा एस्टिमेटेड ग्रोथ इन द सर्विस सेक्टर जिसको हम टर्शरी सेक्टर भी कहते हैं जहाँ पर जो मेनली इंक्लूड करता है बिजनेसेस एंड फाइनेंसेस बैंक्स एट्सेट्रा, तो इस सेक्टर को इंक्लूड करता है हमारा टर्शरी सेक्टर। तो इसमें जो ग्रोथ देखी जाएगी इन द फाइनेंशियल ईयर 2022 दैट विल बी ऑफ 8.2%. Yeah, I consider that it is difficult to remember this data, but if you will revise it on daily basis, then surely you will able to learn them all. तो देखिए the services sector is estimated to grow by 8.2% in the ongoing financial year according to the economic survey report 2022 के according है ये, you have to remember this point. Next question, how many Indian startups have achieved unicorn status? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 44। तो देखिए करंट में 44 जो इंडियन स्टार्टअप्स हैं उन्होंने अचीव किया है यूनिकॉर्न स्टेटस। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएस एंड चाइना, और करंट में 44 स्टार्टअप्स हैव अचीव्ड द यूनिकॉर्न स्टेटस इन द ईयर 2021। यहाँ पे आप ऐड कर लीजिएगा 2021 में इंडिया में 44 स्टार्टअप्स ने यूनिकॉर्न अचीव किया है और इंडिया वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है यूएसए और चाइना के बाद। 44 startups have achieved the unicorn status in 2021. Most of the unicorns are in the services sector. तो जितने भी यूनिकॉर्न हैं ये मेनली सर्विस सेक्टर में है। तो देखिए हमारी इंडियन इकोनॉमी के 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी सेक्टर जिसे हम एग्रीकल्चरल सेक्टर भी कहते हैं, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं, देन टर्शरी सेक्टर जिसको हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। देखिए प्राइमरी सेक्टर मेनली डील करता है नेचुरल रिसोर्सेज से, उनके एक्सट्रैक्शन से, और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है ये प्राइमरी सेक्टर के रिसोर्सेज को लेकर उनको मोर वैल्यूएबल गुड्स में कन्वर्ट कर देता है। और फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर को जो सेक्टर सपोर्ट करता है वो होता है टर्शरी सेक्टर। किस तरीके से सपोर्ट करता है, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल जो इश्यूज होते हैं मेनली प्राइमरी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उनको रिजॉल्व करता है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, बैंकिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है एट्सेट्रा। तो देखिए अगर हम बात करें इंडिया में टोटल यूनिकॉर्न्स की तो
तो 107 यूनिकॉर्न्स हैं इंडिया में करंट में। 107 जो स्टार्टअप्स हैं उनको यूनिकॉर्न स्टेटस मिल गया है। और अगर हम बात करें 107th कौन सा है, सो दैट इज टाटा 1mg। Next question, the economic survey has highlighted that the privatization of dash was a significant step in terms of boosting the privatization drive. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एयर इंडिया। तो देखिए एयर इंडिया का रिसेंटली प्राइवेटाइजेशन हुआ है एंड अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2022 इसमें हाईलाइट किया गया है कि जो प्राइवेटाइजेशन ऑफ एयर इंडिया है ये एक सिग्निफिकेंट यानी कि इम्पॉर्टेंट स्टेप है in terms of boosting the privatization drive. Next question. According to the Economic Survey 2022, what is the estimated growth of the exports in 2021-22? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए 16.5%। तो इकोनॉमिक सर्वे 2022 के अकॉर्डिंग जो एस्टिमेटेड ग्रोथ है इंडिया की एक्सपोर्ट के मामले में वो होगी 16.5%। The Economic Survey 2022 has tabled in the Parliament said that the economic merchandise exports are expected to grow by 16.5% in 2021-22, surpassing the pre-pandemic levels. तो देखिए प्री-पैंडेमिक लेवल्स को सरपास करते हुए जो इस ईयर का एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट वो होगी 16.5%। Economic Survey 2021-22 takes a bird-eye view of the great deal of evolution of the economic surveys presented since the first survey. So here mainly it is asking about the first survey of India which took place on राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी यानी कि 1950 to 51। तो जो प्रीफेस बनना है हमारे इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 का वो सिंपली एक इवोल्यूशन दिखाता है कि जो हमारा फर्स्ट सर्वे हुआ था विच वॉज हैपेंड इन 1950 to 51 तब से हमारे इकोनॉमी ने कितना इवॉल्व किया है। Next question, as per the economic survey 2021-22, by what percentage agriculture sector to grow in 2021-22 in comparison to 3.6% in the previous year? तो देखिए प्रीवियस ईयर में जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारी जो परसेंटेज ग्रोथ हुई थी दैट वाज अराउंड 3.6%। लेकिन जो इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 का है इसमें एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसकी ग्रोथ कितनी बताई जा रही है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 3.9% will be the right answer. The agriculture sector experienced buoyant growth in the past 2 years, accounting for a sizable 18.8% in 2021-22 in gross value added GVA of the country, registering a growth of 3.6% in 2020-21, 3.9% in 2021-22। तो देखिए पैंडेमिक के टाइम पर भी जो लीस्ट अफेक्टिंग जो हमारा सेक्टर था दैट वाज द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इट एक्सपीरियंस्ड a buoyant growth in the economy as it accounted for 18.8% GVA in the economic year 2021-22 और इसकी ग्रोथ भी अच्छी खासी हुई थी ऑफ 3.6% और करंट में इसकी ग्रोथ एस्टिमेट की जा रही है ऑफ 3.9%। Next question, as per the survey 2021-22 the end of by the end of the Next question, as per the economic survey 2021-22 by the end of November 2021 India is the लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व होल्डर इन द वर्ल्ड। तो देखिए जो 2021-22 का जो इकोनॉमिक सर्वे हुआ था इसके अकॉर्डिंग जो नवंबर 2021 है इसमें इंडिया विल बिकम द हमें यहाँ पे डैश दिया है लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व होल्डर इन द वर्ल्ड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि फोर्थ लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व होल्डर इन द वर्ल्ड। दिस इज अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2021-22। As of end November 2021, India was the fourth largest foreign exchange reserves holder in the world after China, Japan and Switzerland। तो देखिए नवंबर 2021 के एंड तक इंडिया बन गया था लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व होल्डर, फोर्थ लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व होल्डर इन द वर्ल्ड। यहाँ पे हो जाएगा फोर्थ। तो देखिए
यहाँ पर इंडिया की पोजीशन 4th है, तो आपसे फर्स्ट पोजीशन पूछी जा सकती है, दैट इज़ ऑफ चाइना, सेकंड पोजीशन जापान एंड थर्ड पोजीशन स्विट्ज़रलैंड एंड फोर्थ पोजीशन पे है हमारी कंट्री इंडिया। Next question. As per the Economic Survey 2021-22, what is the country's overall score on the Niti Aayog SDG Index, SDG India Index and Dashboard for 2021-22? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि 66। तो देखिए अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 जो हमारी कंट्री की ओवरऑल स्कोर है, कंट्री का ओवरऑल स्कोर है ऑन द नीति आयोग SDG इंडिया इंडेक्स, वो इंक्रीज़ हो गया है और अब वो 66 तक पहुंच गया है। ये आपने याद रखना है। सो इफ़ यू टॉक अबाउट इंडियाज़ ओवरऑल स्कोर ऑन द नीति आयोग SDG India Index and Dashboard 2020-21, it improved to 66 from 60 जो था 2019-20 में, 57 था 2018-19 में। तो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट देखी गई है। यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट। Next question. As per Economic Survey 2021-22, India has the dash largest forest area in the world. Right answer हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 10th largest forest area in the world. तो इंडिया has the 10th largest forest area in the world. In 2022, India ranked third globally in increasing its forest area during 2010 to 2020. तो देखिए इंडिया की रैंक थर्ड थी किस मामले में, इन इंक्रीजिंग इट्स फॉरेस्ट एरिया। 2010 से 20 तक इंडिया का जो फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज हुआ उस मामले में इंडिया की रैंक थर्ड थी और करंट में इंडिया का जो रैंक है दैट इज 10th इन द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया ऑफ द वर्ल्ड। तो इसके साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा in order to support us. So thank you so much for watching and best of luck for your exams.